माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारे इंजीनियरों के लिए एक सबसे बड़ा एग्जामिनेशन एसएससी का हाल फिलहाल में अब होने वाला है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर लास्ट में 27-28 एग्जामिनेशन डेट दी गई है। हमने फॉर्म भरे हुए हैं, हम एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत कर रहे हैं। इस बीच में अब हमारे पास एक तो जो भी सिचुएशन चल रही है हम सब जानते ही हैं कि कई एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं और एसएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो सभी देख ही रहे हैं। इस बीच में एक तो हमारी चिंता पहले ही ये बनी हुई है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स हमने लगा है वो ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लें, कहीं से भी कोई भी टॉपिक हमारा छूटे नहीं। इस बीच में एसएससी ने एक नोटिस ऐसा निकाला जिससे कि बच्चों की परेशानी बढ़ेगी ही। हालांकि अभी हो सकता है आप लोगों को लगे कि इससे स्टूडेंट्स का क्या लेना देना है। देखिए जरा पहले नोटिस देखें। एक वार्निंग देते हुए एसएससी ने अपने अंडर होने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सभी के लिए ये एक नोटिस निकाला, वार्निंग मैसेज है, जिसमें उन्होंने ये बोला है, इट हैज कम टू नोटिस ऑफ द कमीशन दैट सर्टेन इंडिविजुअल डिस्कस एनालिस और सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑनगोइंग और हेल्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एसएससी ऑन सोशल मीडिया। इनका क्या कहने का मतलब है कि जितने भी आपके एसएससी एग्जाम्स जो हो रहे हैं ऑनगोइंग या हेल्ड हो चुके हैं, ये देखिए ना, स्पेशली ये क्या ही नोटिस जारी किया इन्होंने कि जो एग्जाम्स हमारे ऑनगोइंग हैं और जो हेल्ड हो चुके हैं। अभी तक क्या रहता था कि पहले जो एक नोटिस आया था उसके तहत नो डाउट इन्होंने ये बोला था कि जो हमारे एनालिसिस है जो चल रहा है उसमें आपने नहीं करना, ओके फाइन। अब लेकिन एक शब्द और ऐड करते हैं ये कि ऑन गोइंग और हेल्ड। इस हेल्ड का मतलब क्या पड़ता है कि जो हो चुके हैं आप वो उनके भी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर सकते। भाई उसमें अगर स्टूडेंट्स को समस्या आएगी तो हम उनको नहीं समझाएंगे तो कैसे तैयारी होगी, ये सोचिए। अच्छा आगे देखिए फिर क्या कहता है कि अगर कोई भी अनफेयर मीन्स हुआ तो उसके लिए ना केवल उन्होंने पेनल्टी लगाई है, बल्कि देखिए पेनल्टी है क्या, इंडिविजुअल्स हैं तो 3 से 5 साल का आपका इम्प्रिजनमेंट जेल भी हो सकती है और उसके बाद 10 लाख, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर जैसे हम इंस्टीट्यूट हैं 1 करोड़ और डिस्क्वालिफिकेशन की आगे आप तैयारी नहीं करवा सकते। ऑर्गेनाइज्ड हैं तो भी आपका 5 से 10 साल का जेल और साथ ही साथ उन्होंने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। लेकिन देखिए पेपर एनालिसिस नहीं करना ये समझ में आता था, लेकिन अगर अब आप ये कहें कि आप जो आपके पहले एग्जाम हो चुके हैं उनका भी डिस्कशन ना किया जाए तो ये कैसे पॉसिबल है। ये एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ कि बच्चे आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब लेना सिर्फ ये नहीं है कि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, बल्कि आपको ना गवर्नमेंट को ये याद दिलाना पड़ता है कि गवर्नमेंट जॉब पाना हमारा हक है, तो हमारा हक हमें दीजिए। तो हालांकि डे बाय डे हमारी डिफिकल्टी लेवल एसएससी या हमारे ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं डे बाय डे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगी, कोई बात नहीं वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि अपने आप को इतना ज्यादा तैयार कीजिए कि ये छोटे जो पत्थर हमारी मंजिल की राह में आ रहे हैं बेशक आते रहें, लेकिन हम इन सबको पार करके एक मजबूत चट्टान पर खड़े होंगे और अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे ही पाएंगे। तो ये सब डिफिकल्टीज जो आई, पेपर डिस्कशन मत कीजिए, एनालिसिस मत कीजिए, एनालिसिस तो हम पहले भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर जो उन्होंने हेल्ड वर्ड लगा दिया है कि जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनका भी, तो हम अपने कंटेंट पर इतना भरोसा रखेंगे कि हमारे पढ़ाई में से क्वेश्चंस फंसेंगे। इतनी हम तैयारी, इतनी जो अभी तक आप ये लगा लीजिए कि 7 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप ये करना है आपको कि अब आपको 9 से 10 घंटे बिना कुछ भी इधर उधर बट इफ वट लाए बिना अपनी तैयारी को मजबूत करना है। नो डाउट ये एक अच्छा मैसेज नहीं है, बट अब जो भी है फैक्ट है, रियलिटी आपके सामने होनी चाहिए। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स ये चैनल पर। थैंक यू।